आप 100 मारे कि 500 मारे ये सवाल नहीं है। दो देशों के बीच में कुछ चल रहा है। मोदी जी तो उतना टेक ही दिए हैं। आप झूठी खबरें फैला रही हैं। शहीद की विधवा को आप करने की आप धमकी दे रहा है। क्या वोट मांगा था कि पुलवामा के शहीदों के नाम एक वोट है। ये किसने किया? मोदी जी पे आरोप लगा रहे हैं कि देश में हिंदू मुस्लिम का माहौल बना रहे, लेकिन वहाँ तो धर्म पूछ कर ही गोली मारे गए थे। ये भी तो एक सच्चाई है। किसने कहा? जो महिला थी जिनका सिंदूर उजड़ गया वो कह रही है। बिल्कुल नहीं कह रही हैं। कहीं कोई हिंदू मुस्लिम कहीं कोई धर्म नहीं पूछा गया। आतंकी कहाँ से आए, कहाँ गायब हो गए। आपने ऑपरेशन सिंदूर किया, मगर जो सवाल जनता के मन में है वो सवाल तो आज भी, उसका जवाब तो आज भी नहीं मिला। आज भी वो न्याय नहीं मिली, क्योंकि जिन आतंकियों को ढेर करना चाहिए था, जिन आतंकियों को पकड़ना चाहिए था, जिन आतंकियों ने इतनी बड़ी घटना की, वो आतंकी कहाँ हैं? इसका तो जवाब सरकार नहीं दे पा रही है। मोदी जी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे थे जो देश की जनता को कि 100 से ज़्यादा आतंकवादियों को मारे गए, ठिकाने उसके नस्ताबूद कर दिए गए, इंडियन आर्मी बहुत अच्छी कर रही है, सरकार सुरक्षित हाथों में है देश की जनता। हम कह रहे हैं आप 100 मारे कि 500 मारे, ये जनता की का सवाल नहीं है। जो जिन्होंने मारा वो 4 कहाँ हैं या 5 कहाँ हैं? जो लोग थे वो लोग, उनको क्यों नहीं अभी तक पकड़ा गया? सबसे पहली बात तो ये। फिर आप युद्ध की घोषणा करते हैं, जबकि हम लोगों का सीधा ये विचार था। हम लोग फर्स्ट दिन से कह रहे थे कि युद्ध किसी भी समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। युद्ध से आज तक कोई भी बड़े समस्याओं का हल नहीं हुआ है। बैठ करके ही उस समस्याओं का हल किया जा सकता है। और अगर आप जब युद्ध हो ही गई थी तो सीज फायर की घोषणा ये अमेरिका करेगा? अमेरिका के इशारों पे हमारा देश चलेगा? मोदी जी तो उनके सामने घुटना टेक ही दिए हैं। मगर ये कौन सा न्याय है कि दो देशों के बीच में कुछ चल रहा है तो अमेरिका उसमें हस्तक्षेप करके और सीज फायर का अमेरिका घोषणा करेगा? घोषणा हम करेंगे, हम लड़ रहे हैं तो हम न करेंगे? या मान लीजिए कि पाकिस्तान, हम दोनों के बीच की बात होगी। तो ये जो अमेरिका की दादागिरी है और हमारे देश को, हमारे देश का प्रधानमंत्री घुटनों के बल पे खड़ा है, ये चीज़ तो अब देश बर्दाश्त नहीं करेगा। घुटनों के बल खड़े, वो तो कह रहे कि हम पूरी तरह से दांतों चना दबा दिए पाकिस्तान को। हमला आप अमेरिका के सामने घुटना टेके हुए हैं। अमेरिका युद्ध का विराम का घोषणा करता है और आप क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं ये तो अलग बात है। क्या किए नहीं किए ये अलग बात है, मगर जो चीज़ें सामने हैं जिससे कुछ सवाल उभर रहे हैं, पूरे देशवासियों को इसका जवाब चाहिए। वो लोग पूछ रहे हैं। जिस तरह से मोदी जी कहते थे देश सुरक्षित हाथों में है, जैसे 56 इंच छाती की बात होती थी, तो आपको लगता है कि देश सुरक्षित हाथों में? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्योंकि जिन इस घटना से, जिस तरह से सीज फायर की घोषणा अमेरिका ने किया और जिस तरह से अभी तक कोई न्याय नहीं मिला, धर्म का माहौल बनाया, जिस तरह से आपने पूरे देश में एक उन्माद पैदा की, ये तो सबसे ज़्यादा खतरनाक है कि आप कुछ हो भी नहीं रहा है। 4 दिन के अंदर आपने सीज फायर किया है। उसके बाद आप पूरे देश में जिस तरह से उन्मादियों को आपने बढ़ावा दे दिया है, जिस तरह से गोदी मीडिया एकदम एक से एक न्यूज फैला रही है, यहाँ कब्जा हो गया, वहाँ कब्जा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो ये, और जो सही रिपोर्ट दे रहा है उस पर आप कार्रवाई कर रहे हैं। सैनिक का मनोबल बढ़ा रहे हैं हम इस तरह से। ये गोदी मीडिया का काम है। जो सेना घोषणा कर रही हैं, जो सेना के मतलब जो रक्षा विभाग से जिन्होंने सचिव, विदेश सचिव ने जिस बात को कहा, आप उनको ट्रोल किया जा रहा है। उनको अपना ट्विटर आईडी बंद करना पड़ा। ये हमारे देश के हित के लिए है क्या? इससे सेना का मनोबल बढ़ेगा क्या कि आप झूठी खबरें फैला रही हैं? इससे किस देश की सेना का मनोबल बढ़ता है? कि बल्कि आप अपने देश को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। आप तो वो बिल्कुल ही देशद्रोही वाला काम कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए, बजाय आप जो सही रिपोर्ट दे रहा है उस पर आप कार्रवाई कर रहे हैं। आप मोदी जी पे आरोप लगा रहे हैं कि देश में हिंदू मुस्लिम का माहौल बना रहे, लेकिन वहाँ तो धर्म पूछ कर ही गोली मारे गए थे। ये भी तो एक सच्चाई है। किसने कहा? किसने कहा? कोई आज वहाँ जो महिला थी जिनका सिंदूर उजड़ गया वो कह रही है। बिल्कुल नहीं कह रही हैं, बल्कि जिस महिला का सिंदूर उजड़ा, जिसके परिजन गए, वो तो कह रही हैं कि भाई इस तरह से हम देश में सांप्रदायिक हिंसा नहीं चाहते। वहीं के लोगों ने, कश्मीरियों ने ही हमको सुरक्षा दिया है, कश्मीरियों ने ही हमें सहयोग किया है। वही महिला तो कह रही हैं। जो गुजरात की महिला जो शीतल बेन जो हैं, उन्होंने कहिए कि मंत्री के मुंह पे थप्पड़ नहीं मारा, बाकी उन्होंने सब कुछ मंत्री को कह दिया कि हमारे टैक्स के पैसे से आप हेलीकॉप्टर पे उड़ते हो और टैक्स पे ही लोगों की जान की कोई सुरक्षा नहीं।
तो वो उन्होंने भी तो कहा कि कहीं कोई हिंदू मुस्लिम का नहीं, बल्कि उनका वीडियो आप सुन लीजिए, उन्होंने कहा कि कहीं कोई हिंदू मुस्लिम, कहीं कोई धर्म नहीं पूछा गया। तो कहाँ पूछा गया? 1 घंटे के अंदर आप उस पर कार्रवाई करने के बजाय, अपनी सुरक्षा चूक पर समीक्षा करने के बजाय, अगर आप चाहते तो उन आतंकवादियों को उसी समय आप पकड़ सकते थे। उसके बजाय आप तो धर्म फैलाने में लग गए, आप तो सांप्रदायिकता फैलाने में लग गए। तो ये सबसे खतरनाक आप ये मान रहे हैं कि जब से मोदी जी सत्ता में बैठे हैं, देश में हिंदू मुस्लिम ज्यादा होने लगा है, धर्म की राजनीति ज्यादा होने बिल्कुल उसी धर्म की राजनीति ज्यादा नहीं, बल्कि उसी पे राजनीति हो रही है, धर्म पर ही राजनीति कर रहे हैं वो। तो पहले भी तो होती थी, जब कांग्रेस की सरकार थी वहां भी तो धर्म पे राजनीति होती थी, तब कोई कटघरे में नहीं। सत्ता इसके पहले नहीं करता था, समाज में था, समाज में उसको मिनिमाइज किया जाता था, उस पर बहस होते थे, मगर डायरेक्ट सरकार के जरिए, सत्ता के जरिए ये नहीं होता था। ये भाजपा के राज में केंद्र से लेकर के जहां भी उनकी सत्ता है, वो सत्ता डायरेक्ट आज सांप्रदायिकता फैलाने में लगी हुई है। लेकिन सेना का जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे वो महिलाएं थी, तो लगता नहीं कि विमेन एम्पावरमेंट को लेकर, महिला के हाथ में पावर देकर मोदी जी एक बेहतरीन निर्णय ले गए? देखिए, वो महिला तो अपने दम पर वहां पहुंची है, और अगर वो कोई रिपोर्ट कर रही हैं, वो सामने आ रही हैं, तो अच्छी बात है, इसमें ये कोई बुरी बात नहीं है। बल्कि जिन महिलाओं ने इसके खिलाफ सीना तान करके नीचे खड़ी हुई, मोदी जी से सवाल पूछ रही हैं, तो उन महिलाओं को तो आप कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, उन महिलाओं का तो आपका आईटी सेल गाली गलौज से भर दे रहा है, उन महिलाओं पर आप झूठे मुकदमे कर रहे हैं, उस महिला को रेप करने तक की धमकी दे रहे हैं। ये नरवाल जी की पत्नी जब कहती है कि हम समाज में हिंदू मुस्लिम नहीं चाहते हैं, हमको न्याय मिलना चाहिए, उस महिला को आप मतलब कि शहीद की विधवा को आप रेप करने की आपका आईटी सेल धमकी दे रहा है, ये कौन सा महिला असर्सन है? भाजपा के लोग कह रहे हैं कि ऐसे समय में जो सवाल पूछे जा रहे हैं मोदी जी से या देश के प्रधानमंत्री से, इस सवाल पूछने का दौर नहीं है, साथ आके खड़े होने का दौर है, तो इसमें देशद्रोही का एंगल दे दिया जाए। क्यों? वो तो कोई भी चीज़ पे देश रहे, प्रधानमंत्री से आप कभी भी सवाल पूछिए तो हर समय देशद्रोही का आपके ऊपर मुकदमा ठोक दिया जाएगा। ये हमारा लोकतांत्रिक देश है, और लोकतंत्र में हमको संविधान ने ये अधिकार दिया है कि अगर आप चूक करेंगे, अगर आप गलत करेंगे, अगर आप हमारे नागरिकों की सुरक्षा नहीं करेंगे, तो उस पर सवाल पूछना हमारा अधिकार है, और हम सवाल पूछते रहेंगे। चाहे आपको जितना दमन चलाना हो आप दमन चलाइए, मगर हम सीना तान के भी खड़े होंगे, सवाल भी पूछेंगे, और अगर आपको जवाब देना पड़ेगा, नहीं जवाब देंगे तो जनता हिसाब कर देगी। मैम, आप देखिए, जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी, तो लगातार सरकार को घेरते थे कि अमेरिका कौन होता है डिसीजन लेने वाला, या पाकिस्तान को लव लेटर लिखना बंद करे, अब उचित कार्रवाई होनी चाहिए। जब सत्ता मोदी जी के हाथ में है, तो मोदी जी आज उचित कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रहे? यही तो आप ही ने उसका जवाब दे दिया कि जिस समय वो उस समय में मोदी जी क्या क्या नहीं सवाल पूछे हैं केंद्र सरकार से। उस समय जब घटना हो रही थी तो उन्होंने आतंकवाद को लेकर के सामने लेकर के ढेर सारे सवाल पूछे थे, जबकि उस समय मतलब क्या बिल्कुल उनका राइट था, वो पूछ सकते थे। मगर आज जब वही सवाल पूछा जा रहा है तो वो केस दर्ज कर दे रहे हैं, देशद्रोह का मुकदमा कर दे रहे हैं। तो ये रोक रहे हैं मोदी जी को कार्रवाई करने में? क्या लग रहा है, अभी तो सिस्टम के हिस्सा है। हाँ बिल्कुल, मोदी जी को कार्रवाई करने पे कौन रोकेगा? वो खुद मतलब कि आप इतना सा समझ लीजिए कि अगर उनके अंदर इतनी सी संवेदना नहीं है कि इतनी बड़ी घटना घट गई, हम लोग सोच रहे थे कि वो जाएंगे परिजन से मिलने के लिए, वो जाएंगे कम से कम कश्मीर, वहाँ पे लोगों से मिलेंगे, उसके बजाय वो ठीक आ जाते हैं बिहार में, चुनावी घोषणा करते हैं, चुनावी मतलब रैली करने के लिए, और यहाँ के मुख्यमंत्री के साथ मिल करके हंस करके जिस तरह की वीडियो सामने आई, पूरा बिहार पूरा देश सोच रहा था उस समय कि ये रैली कैंसिल होगी। तो ये इसके लिए मोदी जी को किसने कहा, और उसके लिए मोदी जी को कौन रोकेगा? तो मोदी जी के लिए चुनाव ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके? बिल्कुल बिल्कुल। उसको जिस तरह से आप याद कीजिए, पुलवामा की घटना हुई थी, आज तक पुलवामा का रिपोर्ट नहीं आया, और उन्होंने क्या वोट मांगा था कि पुलवामा के शहीदों के नाम एक वोट। ये किसने किया? शहीद की का, ये तो सीधा सीधी हमारे शहीदों का अपमान है, इस पर आप राजनीति कर रहे हैं। और उस समय कहा गया कि कोई राजनीति न करे। आप देख लीजिए कि पूरा विपक्ष मजबूती के साथ खड़ा हो गया कि नहीं, हम लोग सारे लोग देश के साथ खड़े हैं, मगर सबसे पहले राजनीति करने का कौन काम किया?
किसका सबसे पहले ट्वीट आता है, किसका सबसे पहले पोस्टर आता है कि विपक्ष ने आतंकवाद पर ऐसे वैसे ये करके, तो सबसे पहले राजनीति तो उन्होंने इस बार तो महागठबंधन कर रही है। पोस्टर देखिए कांग्रेस लगा रही है कि इंदिरा ज्यादा सुपर पावर थी नरेंद्र मोदी बाद में सीज फायर के बाद, सीज फायर के बाद, जब सीज फायर होने से पहले, जिस समय सीज फायर हुआ भी नहीं था, उस समय किसका पोस्टर आया विपक्ष पर हमला करते हुए? जब सीज फायर हुआ तो मतलब कांग्रेस करे या महागठबंधन क्या करेगी, ये स्वतः सोशल मीडिया पे चलने लगा कि उस समय मतलब इंदिरा ने क्या किया और नहीं किया, वो तुलना स्वतः होने लगी। और सारे लोगों ने मांग किया कि इस घटना का न्याय चाहिए। और क्योंकि जिस तरह से एकदम मतलब पहले से, अगर मैं इससे पहले की बात अगर छोड़ भी दूं, क्योंकि सवाल तो उभरते हैं कि जब अमित शाह जाते हैं वहाँ सुरक्षा का जायजा लेते हैं और उसके बाद कहिए कि प्रधानमंत्री जी का दौरा कैंसिल होता है, तो फिर क्यों टूरिस्टों को वहाँ भेजा गया?